तो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल के इंग्लिश के बुक से थर्ड चैप्टर दी गंगा पढ़ाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका तीसरा चैप्टर है दी गंगा। इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस लेसन में अपनी इच्छा व्यक्त की है और उस इच्छा को एक पत्र के रूप में लिखते हैं, बताते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस लेसन से हर साल चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लगातार 2 से 3 बार 4 बार ज़रूर देखिए, ताकि जो है यहाँ से आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सके। स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ। यहाँ दोस्तों आई दिया है, जहाँ पर आई दिया है वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. I have received so much love. मैं प्राप्त कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा प्रेम एंड अफेक्शन और स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, या डू कैन रीपे, या मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका थोड़ा सा भी अंश। मतलब भारतीय लोगों से मुझे जो प्रेम और स्नेह मिला है उसका मैं उनके प्रेम का एक छोटा सा भी अंश हमें वापस नहीं कर पाऊँगा, क्या कर सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और इसकी वापसी भी नहीं हो सकती है। आप सो प्रीसियस ए थिंग, इस प्रकार की कीमती चीज़ों की, एज अफेक्शन, मतलब स्नेह रूपी या प्रेम रूपी कीमती चीज़ों को वापस भी नहीं किया जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमियर्ड, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों ने मेरा सम्मान किया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, किंतु सभी समूहों से जो स्नेह है, प्रेम है, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आता रहा है। इन सच एबोडेंट मेजर, बहुत अधिक मात्रा में, दैट हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, जिससे मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, आशाओं को, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि अपने जो बचे हुए मेरे साल हैं जिसमें मैं ज़िंदा रह सकूं, आई में लाइव, मैं ज़िंदा रह सकूं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, उसमें मैं अयोग्य ना रहूं, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम के लिए। टू माई इनम्बरेबल कमरेड्स एंड कॉलेज, और उनके लिए जो मेरे असंख्य मित्र हैं और सहपाठी हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनकी कृतज्ञता के लिए बहुत गहराइयों तक आभारी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम लोग साथ के सहभागी रह चुके हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बहुत बड़े बड़े कार्यों में। एंड हैव शेयर द ट्रम्प, और हमने हिस्सा बटाया है ट्रम्प, विजय में, एंड सारोज, और दुख में, विच इनवाइटेबली कंपनी देम, जिसको हम लोग अनिवार्य रूप से साथ में रहे और साथ में हम लोग हिस्सा बटाए, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, या हम लोगों की जीत हो या हार हो। इतना बताने के बाद अब वो बताते हैं कि व्हेन आई डाई, वो कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, तो मैं चाहूँगा कि मेरे बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे बॉडी का दाह संस्कार वहीं किया जाए। एंड माई एज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एस, और इन राख का मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा,
मतलब एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका अधिकांश भाग डिस्पोज्ड बिखेर दिया जाए, ऑफ इन द मैनर इस प्रकार से इंडिकेटेड बिलो नीचे की ओर संकेत करके, नो पार्ट दीज एज इन राखों का कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड वापस नहीं आना चाहिए, आर परसर्व अथवा इसे बचाया नहीं जाना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एस, मेरी इच्छा जो मेरे मुट्ठी भर राख से है, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई भी धार्मिक भावना नहीं है, सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे पास थोड़ी सी भी धार्मिक भावुकता नहीं है, इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू गंगा, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं गंगा से संबंधित रहा हूँ, एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना नदी हैं उनसे मेरा संबंध रहा है, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, यहाँ तक कि मैं अपने बचपन से संबंधित रहा हूँ, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट, यह संबंध, हैज आल्सो ग्रोन, ये इसमें मतलब मेरा संबंध ही बढ़ता ही गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैं उनके बदलते हुए स्वभाव को देखा हूँ, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते गए हैं, एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं अक्सर सोचा हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और रहस्य के बारे में, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, गीत के बारे में, एंड स्टोरी, और कहानियों के बारे में, दैट हैव बीकम अटैच्ड टू देम, उन सारी चीज़ों से जो उनसे जुड़ी थी, थ्रू द लॉन्ग एज, बहुत लंबे समय से, एंड बीकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी का एक भाग बन गए थे, मैं उन सारी चीज़ों से संबंधित था। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा नदी है वो विशेष रूप से भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के लिए प्रिय है, राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ उसके जातीय याददाश्त जुड़े हुए हैं, हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उसके विजय, एंड हर डिफीट्स, उसके हार, सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और वह प्राचीन भारत का प्रतीक और संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही हैं, एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती गई हैं, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती गई रही हैं, एंड एट इवन द सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा रही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वो हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में याद दिलाती हैं, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों के बारे में याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम किया हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और वो धनी क्षेत्र, विशाल मैदान, जहाँ पर वेयर माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और मेरा कार्य ढला है। अगला पैराग्राफ, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई सुबह की सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क, और अंधेरी हो जाती हैं, एंड ग्लूमी, रहस्यमयी हो जाती हैं, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती हैं, एट द इवनिंग शैडोज फॉल, जब शाम की छाया पड़ती है, ए नैरो, सकरी हो जाती हैं, स्लो, उनके बहाव की गति धीमी हो जाती है, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, धारा सुंदर दिखने लगती है, इन विंटर, ठंडक में, एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग्स, और एक बहुत ही विशाल काय वस्तु बन जाती हैं, चीज़ बन जाती हैं, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट, और उसमें गंगा में उफान आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ऑलमोस्ट एट द सी,
ठीक किसकी तरह, एक समुद्र की तरह। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है जैसे गंगा के पास मतलब समुद्र की शक्ति हो गई हो किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत का प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रजेंट, जो वर्तमान में दौड़ रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान सागर में बहती रहेंगी। लास्ट पैराग्राफ। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम and an energies that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them. And though और यद्यपि I have discarded much, मैं त्याग चुका हूँ much of past tradition and custom, बहुत ही प्राचीन परंपराओं को और रीति रिवाजों को। एंड एन एनर्जियस दैट इंडिया, और मैं इच्छुक भी हूँ, मैं चाहता भी हूँ दैट कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, कि भारत बहुत सारी जंजीरों से छुटकारा पा जाए। दैट बाइंड, जो बांधे हुए है। एंड कंस्ट्रेन हर, और उन्हें जकड़े हुए है। एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को बांटता है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दबाए हुए है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकता है। एंड द स्पिरिट, और आत्मा को रोकता है। मैं चाहता हूँ वो सारी बेड़ियाँ टूट जाएं। दो आई सीक ऑल दिस येट, यद्यप मैं ये सब तलाशता हूँ। आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, फिर भी मैं नहीं इससे पूर्ण रूप से कटना चाहता हूँ। फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली, मतलब प्राचीन काल से, जो प्राचीन स्थिति थी भारत की, मैं उससे पूर्ण रूप से कटना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे गर्व है कि जो मुझे महान विरासत जो मेरी है, मुझे मिली है। एंड इज, और है आवर्स, हमारी। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं विचार करता हूँ यह भी, लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम सब की तरह, आई एम ए लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ। इन द अनब्रोकन चेन, इस मजबूत श्रृंखला की। विच डज बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, जो मुझे इतिहास में बहुत पीछे ले जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के न भूलने वाले इतिहास को हमें याद दिलाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, इस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे इकट्ठा करता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन, और मैं इससे प्रेरणा को खोजता हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है फ्रॉम इट, इससे। एंड, और एज विटनेस, एक गवाह के तौर पर, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, ये जो मेरी इच्छा है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और जो मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है भारतीय संस्कृत विरासत के लिए। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना करता हूँ दैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एस, मेरी मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की, जो टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, जो बहुत महान सागर में ले जाया जाए। दैट वासेज इंडिया शोर, जो भारत के चरणों को धोता है या भारतीय के किनारों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एज, मेरी राख का अधिकांश भाग, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, किसी अन्य प्रकार से बिखेर दिया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, कि इसे ऊपर हवा में ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में। एंड स्कैचर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से बिखेर दिया जाए। ओवर द फील्ड्स, खेतों में। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारतीय किसान श्रम करते हैं। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, वो मिल जाएं, विद द डस्ट, मिट्टी से। एंड सॉयल ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी से मिल जाए। एंड, और बीकम एन इनडिस्टिंगेबल पार्ट ऑफ इंडिया,
और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली। मैंने इस इच्छा पत्र को नई दिल्ली में लिखा ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 ईस्वी में। दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका लेसन। दोस्तों ये 15 से 17 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। इसका एक्सरसाइज हम जल्द ही लाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जितने भी लेसन हैं हाई स्कूल के इंग्लिश के बुक से वो पढ़ा दें। उसके बाद तो हम इसका एक्सरसाइज ही लेकर के आएंगे और साथ ही जो ग्रामर के पोर्शन है उसको ही पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बुक समाप्त हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।